in this video I am going to share my I am Koi Code interview experience. कुछ इंटरव्यूज ऐसे होते हैं जो आप लाइफ टाइम नहीं भूल पाते हो and this was one of that interview. If I talk about my academics, so it was 987, so I have scored 10 CGPA in 10th, 82% in 12th and 76% in graduation. And I had work ex of 28 month. So in CAT I scored 97.48 percentile. कोई कोड का जो इंटरव्यू था that was my second last interview. So मैं ऑलरेडी 7-8 इंटरव्यू में बैठ चुकी थी एंड ये मेरा 9वां या 10वां इंटरव्यू होगा. इंटरव्यू में बैठ चुकी हूँ तो अब मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया हो चुका है कि किस तरीके से आंसर करना है, क्या क्वेश्चन पूछेंगे. बिफोर मूविंग अहेड इन द वीडियो, दोस्त हू डू नॉट नो मी, माय नेम इज अंशिका सिंह एंड आई हैव कंप्लीटेड माय एमबीए फ्रॉम IIM मुंबई एंड करेंटली आई एम वर्किंग एट Amazon एज अ प्रोग्राम मैनेजर. जिन लोगों को भी कॉल्स आई है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइज. अब दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाह रही हूँ, आप प्लीज़ इसको सुनकर डरना मत, बट मैंने जितनी भी लोगों से अभी तक सुना है और मेरा खुद का भी जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, ये आपके लाइफ का वन ऑफ द डिफिकल्ट इंटरव्यू हो सकता है, स्ट्रेसफुल भी हो सकता है, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे जितने भी इंटरव्यूज़ दिए थे ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल इंटरव्यू था. उन्होंने मुझसे अप्रॉक्सीमेटली 17 to 18 क्वेश्चंस पूछे थे एंड ये मेरा इंटरव्यू अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट्स का चला था. हमारे टाइम पे पूरा ऑनलाइन था बिकॉज वी वर इन कोविड बैच. 9:30 का मेरा स्लॉट दिया था उन्होंने एंड मेरे पास 8:30 कॉल आ गया था. उन्होंने कॉल पे मुझे बोला कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, एनी टाइम यू कैन गेट अ कॉल. सो अगर आप ऑफलाइन भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको जो स्लॉट मिला हुआ है, ट्राई टू रीच देयर कपल ऑफ आवर्स बिफोर, क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल वो आपको जल्दी बुला लेंगे, लेट बुला लेंगे, कुछ भी हो सकता है. सो ऑलवेज गो प्रिपेयर्ड. बिल्कुल ऐसे लास्ट मोमेंट पे प्लीज़ पहुंचने की गलती मत करना. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आई एम कोई कोड में किस पे सबसे ज़्यादा फोकस्ड होता है इंटरव्यू, वॉट ऑल द पैरामीटर्स दे आर गोइंग टू चेक. ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग द क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड टू मी. आई एम कोई कोड की कॉल आई है तो बी प्रिपेयर्ड कि आपसे मोस्टली इन्हीं सिमिलर लाइन्स पे क्वेश्चन वो पूछने वाले हैं. मेल एंड 1 फीमेल थे. जो मेल थे वो अप्रॉक्सीमेटली 30 अबव थे एंड फीमेल आई थिंक 40 अबव थे. जैसे ही मैं इंटरव्यू में एंटर हुई, ऑब्वियसली आई ग्रेटेड देम एंड देन द मोमेंट आई एंटर द इंटरव्यू दे आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, सो यू आर वर्किंग एज अ सिविल इंजीनियर. और मैं थोड़े टाइम के लिए पैनिक हो गई. पैनिक मैं इसलिए हो गई क्योंकि ऑलरेडी मैं 7-8 इंटरव्यू में बैठ चुकी हूँ. हर जगह मेरे साथ सिमिलर हुआ था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ. मैं हमेशा स्टार्ट करती थी बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, बट दिस वॉज द फर्स्ट इंटरव्यू वेयर दे डायरेक्टली स्टार्टेड अ क्वेश्चन विच इज़ नॉट टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आर यू करेंटली वर्किंग एज अ सिविल इंजीनियर. 15-20 सेकेंड मुझे प्रोसेस करने में टाइम लग गया कि ओ माय गॉड ये हुआ क्या. फर्स्ट पैरामीटर जिस पे वो बहुत ज़्यादा आपको डिग करने वाले हैं, दैट इज़ योर वर्क एक्स. वर्क एक्स में जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपसे एकदम बहुत डिग डीप करने वाले, बहुत ज़्यादा डीप में जाके पूछने वाले हैं. आर यू वर्किंग एज अ सिविल इंजीनियर? सो आई आंसर नो. आई हैव लेफ्ट माई जॉब इन दिसंबर. करेंटली आई एम वर्किंग एज अ डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न. तो उसके बाद दे आस्क्ड मी व्हाई यू जम्प्ड फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग टू डिजिटल मार्केटिंग. उसके बाद फॉलोअप डिजिटल मार्केटिंग से मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे कि आप किस तरीके से करते हो, टारगेटिंग कैसे सेट करते हो, जो टेक्निकल चीज़ें होती है उसके फील्ड से रिलेटेड सारा कुछ पूछा था उन्होंने मुझसे. और कम से कम 9 to 10 क्वेश्चन्स मेरे वर्क एक्स से थे. जितने भी क्वेश्चंस है मैंने नीचे जो डॉक लिंक दिया है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे. टूल यू यूज़ फॉर डिजिटल मार्केटिंग, आप ऐड कैसे रन करते हो, कैसे ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, फेसबुक में जाने के बाद कितने स्टेप्स के बाद वो ऐड रन होता है. इस तरीके से बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें और भी पूछी थी. Now the second parameter on which they will judge you, that is stress management. It's very high chance they are going to cross question you. For example, मैंने अपने आंसर में बताया था एक जगह जो टारगेट ऑडियंस है वो डिफाइन करती हूँ. तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था कि जब सारा काम फेसबुक कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हो, आपका क्या काम है वहाँ पे. बेसिकली यू आर डूइंग नथिंग, सारा काम तो फेसबुक ही कर रहा है. इसमें वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपको कितनी क्लैरिटी है अपने काम को लेकर के. जस्ट स्टिक टू योर आंसर एंड ट्राई टू प्रूव इट लॉजिकली वाई इट इज़ करेक्ट. उन्होंने मुझे एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी दी थी. उसके बाद उन्होंने पूछा था ओके सो यू आर बिजनेस एथिक्स पर्सन, तो आप बिजनेस एथिक्स के लिए कंपनी का लॉस भी करवा दोगे. सो इस तरीके के क्वेश्चन से एक डिलेमा काइंड ऑफ सिचुएशन वो आपके लिए क्रिएट करते हैं. बेसिकली दीज ऑल आर ट्रैप क्वेश्चंस. सो इसमें सबसे बेस्ट वे होता है कि इन्हें बिजनेस एथिक्स सेलेक्ट किया है या बिजनेस ओरिएंटेड सेलेक्ट किया, दोनों ही सही है. सो अनटिल आप जस्टिफाई कर पा रहे हो कि वो क्यों सही है, दैट इज करेक्ट. नाउ थर्ड विल बी योर सिचुएशन
सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन. सो आई एम कोई कोड इज नोन फॉर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन. अब आपको भर भर के हर सिनारियो में क्वेश्चन देने वाले हैं. Assuming you have written you are good at self management, which is very good thing. So how you will take the criticism if you are doing a thing जो कि बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग से अगर हट के आप कर रहे हो तो जो आपको क्रिटिसिज्म आएगी आप उसको किस तरीके से टैकल करोगे. एक ये सिचुएशन था. सेकंड सिचुएशन दिया था कि यू आर CEO ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड यू हैव रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू ड्रग बट ड्यू टू सम रीजन यू हैव नॉट गॉट द परमिशन टू रोल इट आउट. तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे. जैसे अगर आप इसमें बोलोगे कि आप रोल आउट कर दोगे, देखो तब भी आप फंस जाओगे. अगर आप बोलोगे रोल आउट नहीं करोगे तब भी आप फंस जाओगे. तो ये बिजनेस एथिक्स और बिजनेस ओरिएंटेड के बीच का डिफरेंस है. तो आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो बट यू हैव टू जस्टिफाई इट वेरी लॉजिकली कि व्हाई यू विल रोल इट आउट, व्हाई यू विल नॉट रोल इट आउट. तो मैंने अपने टाइम पे ये बोला था कि आई विल नॉट रोल इट आउट और किस तरीके से मैंने इसको आंसर किया था नीचे डॉक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो. वो थिंग विल बी HR क्वेश्चंस. वो आपसे बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे कि इट सीम्स लाइक यू हैव अ वेरी बिजी शेड्यूल, सो हाउ यू मैनेज योर टाइम. आप अपने पर्सनल टाइम कैसे निकालते हो एंड उसमें आप अपने हॉबीज़ को कैसे परस्यू करते हो. सब मुझसे ये पूछा था, ने कहा है वुमेन कैन नॉट हैव इट ऑल, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस. एंड एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था हु डू यू फॉलो एज अ रोल मॉडल. लेट्स से जिस कंपनी में को अभी आपने छोड़ा है, सो आपने क्या बोल करके छोड़ा है, व्हाट आर द चांसेस दैट दे विल टेक यू बैक अगर आप वापस से जाते हो वहाँ पे. तो एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था. जनरली मैं अभी तक जितने भी इवन अपने मॉक इंटरव्यू में भी अपेयर हुई थी या फिर कहीं पे भी मुझसे अभी तक ऐसा क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा था. इट वॉज वेरी इंस्टेंटेनियस क्वेश्चन फॉर मी. सो दे आस्क्ड मी अबाउट इफ़ यू हैव टू इरेडिकेट वन सोशल इशू फ्रॉम द सोसाइटी विच वन इट विल बी. नया क्वेश्चन था जो कि इंस्टेंट मैंने वहाँ पे सोचा और मैंने इसका आंसर किया था कि मैं किस सोशल इशू को एक्चुअली सोसाइटी से हटाना चाहती हूँ. सो बी प्रिपेयर्ड. ऐसे सरप्राइजिंग क्वेश्चन वहाँ पे आने वाले हैं. वो बहुत ज़्यादा ये चेक करते हैं कि आप किस तरह की पर्सनालिटी है, मतलब बेसिकली आप किस तरह के इंसान हो. तो बिहेवियरल इंटरव्यू बेसिकली होता है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आपका फ्यूचर वो एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से आप रहोगे. कोर्स करिकुलम है, जो हेक्टिक शेड्यूल है, जो स्ट्रेस है, क्या आप वो हैंडल कर पाओगे वहाँ पे या नहीं, वो ये चेक करने की कोशिश करते हैं. नाउ जनरल नॉलेज इज मस्ट. जनरल नॉलेज वो पूछते हैं. मुझसे पूछा था कि नेम 2 सिविल इंजीनियर्स फ्रॉम योर फील्ड, जो सबसे बहुत ज़्यादा फेमस सिविल इंजीनियर्स हैं आपके फील्ड में. तो अनफॉर्चुनेटली मुझे सिर्फ एक का ही नाम पता था, दूसरे का नाम नहीं पता था. इसके अलावा मुझसे एक फॉर्मूला भी पूछा था, हाउ यू विल आइडेंटिफाई द सेंटर पॉइंट ऑफ द माउंटेन. अगर आपने अपने SOP में हॉबीज़ वगैरह लिखी हैं तो वो उससे भी पूछने वाले हैं क्वेश्चन. वो डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, वो घुमा फिरा करके पूछेंगे कि आपने SOP में लिखा है दैट यू रीड अ लॉट, सो हु इज़ योर फेवरेट ऑथर. तो आपको ऑथर का नाम बताना होगा, उसकी 1-2 बुक्स पढ़ी है वो बताना होगा. व्हेनेवर यू आर फिलिंग योर SOP बी वेरी केयरफुल. कुछ से बढ़ा चढ़ा करके कुछ भी मत लिख देना कि वहाँ पे जा करके यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट. आप वही चीज़ें लिखो जो आपको पता है, या फिर अगर आपने कुछ ऐसे लिखी हैं चीज़ें जो आपको नहीं भी पता है, आप प्रिपेयर कर लो इंटरव्यू से पहले. यू स्टिल हैव टाइम, अप्रॉक्सीमेटली नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स है अभी भी आपके पास. सो प्रिपेयर जो भी चीज़ें आप अभी SOP में फिल करने वाले हो उसके बाद. सो गाइज, हर क्वेश्चन का मैंने क्या आंसर दिया है वो सारा आपको नीचे डॉक में मिल जाएगा. आई हैव कन्वर्टेड आई एम कोजिकोड. मेरा फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ था, आई हैव कन्वर्टेड इट इन वेट लिस्ट, क्योंकि आपके इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपकी सिलेक्शन नहीं होती है. बहुत सारे पैरामीटर्स रोल प्ले करते हैं, जैसे आपके कैट में क्या परसेंटाइल है, आपका इंटरव्यू में कैसा मार्क्स रहा है, उसके अलावा 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में आपका क्या मार्क्स है, आपके वर्क एक्स का मार्क्स, बहुत सारी चीज़ें एक कॉम्पोजिट स्कोर बनता है, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है. सो वेट लिस्ट में आई कन्वर्टेड. इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प और सपोर्ट इन प्रिपेयरिंग फॉर GDPI और टू नो मोर अबाउट MBA, आई एम ऑन टॉपमेट. यू कैन ऑलवेज कंसल्ट मी देयर. और इसके अलावा भी वेर एवर फीजिबल आई एम ऑन एवरी प्लेटफॉर्म. आप नीचे कमेंट ड्रॉप करो, आई विल हैप्पीली आंसर एवरी क्वेश्चन. होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो. सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग हार्ड. ऑल द बेस्ट एंड आई होप you get your dream B school. All the best. Bye.